World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आपके प्रिय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा करूंगी। मैच के दौरान तनावपूर्ण क्षणों में भी बेहद शांत रहने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इसी खूबी के कारण कैप्टन कूल कहा जाता था। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी ऑफिशियली कैप्टन कूल होना चाहते हैं। हाँ, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि धोनी ने कैप्टन कूल का ट्रेडमार्क प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है और अगर उन्हें यह ट्रेडमार्क मिल जाता है तो वे अपने साथ अपने कामकाज किसी भी जगह कैप्टन कूल के ट्रेडमार्क का उपयोग कर सकते हैं, यानी कैप्टन कूल उनके नाम लिख जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो धोनी ने कैप्टन कूल ट्रेडमार्क अपने नाम रजिस्टर कराने के लिए क्या किया, तो मैं आपको बता दूं कि धोनी ने कैप्टन कूल ट्रेडमार्क पाने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के कोलकाता कार्यालय में जून 2023 में एक आवेदन किया था और इस आवेदन को इस साल जून में ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कोलकाता कार्यालय ने स्वीकार करते हुए पब्लिश किया है। इस ट्रेडमार्क आवेदन पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए इसे 16 जून 2025 को जनरल में प्रकाशित किया गया था। नियम के मुताबिक यदि 16 जून से 120 दिनों के भीतर इस ट्रेडमार्क पर किसी की कोई आपत्ति नहीं आती है या कोई विरोध नहीं किया जाता है तो ट्रेडमार्क प्रदान किया जाएगा, यानी ये ट्रेडमार्क धोनी को दे दिया जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी ने यह ट्रेडमार्क आवेदन क्लास 41 के तहत किया है और ये क्लास जो है ये श्रेणी शिक्षा, प्रशिक्षण, मनोरंजन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है। धोनी ने खेल, प्रशिक्षण और कोचिंग से संबंधित क्षेत्र में कैप्टन कूल का अधिकार हासिल करने के लिए आवेदन किया है। अगर धोनी को कैप्टन कूल का ट्रेडमार्क मिल जाता है तो उन्हें यह ट्रेडमार्क मिलने के बाद धोनी के अलावा कोई भी व्यक्ति खेल और मनोरंजन से जुड़े क्षेत्रों में कैप्टन कूल का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये कैप्टन कूल वर्ड का इन्होंने ट्रेडमार्क मांगा है। तो अगर कोई और इसका इस्तेमाल इसके बाद करता है तो धोनी अदालत जाकर के उसे ऐसा करने से रोकने का आदेश ले सकेंगे। तो अब जब बात निकली है तो मैं थोड़ा सा ट्रेडमार्क के बारे में भी बता देती हूँ। वो इसलिए भी क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको जजमेंट की जानकारी देती हूँ, कानून की जानकारी देती हूँ और ट्रेडमार्क भी एक कानूनी अधिकार है जिसका एक पूरी प्रक्रिया होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रेडमार्क के बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो अगर हम जानते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है तो हिंदी में ट्रेडमार्क को व्यापार चिन्ह कहते हैं। ट्रेडमार्क एक व्यापारिक चिन्ह होता है जिसे अपने नाम कराया जाता है, अपने नाम रजिस्टर कराया जाता है और रजिस्टर होने के बाद ये अगर किसी के नाम रजिस्टर हो गया तो उसके बाद कोई और व्यक्ति उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रत्येक कंपनी और व्यावसायिक संस्थान अपने नाम या चिन्ह, जिसे लोगो भी कहा जाता है, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेते हैं ताकि उनके इस नाम और चिन्ह का कोई और इस्तेमाल ना कर पाए। और अगर कोई उसके बाद भी किसी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करता है तो जिसके नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है वह व्यक्ति अदालत जा सकता है और अपने नाम या चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगवा सकता है। तो भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने तो अभी कैप्टन कूल ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है और आगे अब आपत्तियां वगैरह अगर नहीं आती तो उनके नाम ये रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धोनी के अलावा भी कई भारतीय और विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके नाम ट्रेडमार्क अभी भी हैं, पहले से हैं। तो जिन खिलाड़ियों के नाम पहले से ट्रेडमार्क हैं उनमें कुछ खास लोगों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसमें पहला नाम मैं बताती हूँ आपको सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर को भला कौन नहीं जानता, उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर के नाम कई ट्रेडमार्क हैं जिसमें उनका नाम, उनके हस्ताक्षर भी शामिल है। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का CR7 एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है। ये फैशन, परफ्यूम और खेल सामान के लिए जाना जाता है। इसके बाद लियोन मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी लियोन मेसी का नाम एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। मेसी नाम से है ये ट्रेडमार्क। हालांकि एक खेल ब्रांड के साथ इस पर कानूनी विवाद हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम पंजीकृत ट्रेडमार्क है। उसैन बोल्ट, आप सभी लोग जानते होंगे, दुनिया के सबसे तेज धावक हैं उसैन बोल्ट, और उनके नाम भी ट्रेडमार्क है। उनका ट्रेडमार्क टू दी वर्ल्ड स्लोगन उनका ट्रेडमार्क है। रोजर फेडरर यूएस के टेनिस खिलाड़ी हैं। यूएस मतलब अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का भी एक ट्रेडमार्क RF है। उन्होंने नाइकी के साथ इस ट्रेड विवाद के बाद भी अपना RF ट्रेडमार्क दोबारा हासिल किया था। डेविड और विक्टोरिया बेकहम, ब्रिटेन के फुटबॉलर डेविड बेकहम और उनकी पत्नी विक्टोरिया बेकहम का पूरा बेकहम ब्रांड कई श्रेणियों में ट्रेडमार्क किया गया है। नोवाक जोकोविक टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका उपनाम नोले भी ट्रेडमार्क है। तो ये दुनिया के जाने माने खिलाड़ी हैं जिनके नाम अभी भी ट्रेडमार्क है। और जैसा कि हमें लग रहा है शायद आने वाले दिन में कैप्टन कूल का ट्रेडमार्क महेंद्र सिंह धोनी के नाम हो जाएगा। लेकिन ये अभी देखने वाली बात है कि क्या होता है आगे, अभी आवेदन है उनका। लेकिन अब अगर आप भी अपना नाम, अपना चिन्ह व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी प्रक्रिया भी बता देती हूँ, क्योंकि ये तो कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना नाम या लोगो को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकता है। तो उसकी प्रक्रिया क्या है वो भी आप जान लीजिए। ट्रेडमार्क के लिए निर्धारित प्रारूप और फीस भर के CGPDTM में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जाता है। इसके बाद उस आवेदन और साथ लगाए गए दस्तावेजों की जांच परख होती है। इसके लिए कुछ तय मानक हैं जिन पर इनको जांचा परखा जाता है। आपत्तियां या कमियां होने पर जांच रिपोर्ट के 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है, जिसके बाद जवाब की जांच होती है, फिर सुनवाई होती है। ऐसा ये सब चीज़ें प्रक्रिया इसलिए है ताकि ट्रेडमार्क कानून के अंतर्गत होना चाहिए और एक जैसे या नकल नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ सही होता है तो उसे ट्रेडमार्क जनरल में पब्लिश किया जाता है। यह पब्लिकेशन आम जनता के लिए होता है ताकि अगर किसी को उस ट्रेडमार्क को लेकर कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। मैं यहीं आपको फिर से बता दूं कि धोनी के ट्रेडमार्क को पब्लिश किया गया है, अभी वो पब्लिश किया गया है जून में, कि अगर किसी को कोई आपत्ति है, कुछ है, तो वो उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है, बता सकता है। तो पब्लिकेशन के बाद अगर किसी ने उस ट्रेडमार्क पर अपनी कोई आपत्ति दर्ज की है, यानी किसी ने आवेदन किया है और उस पर किसी की आपत्ति आ गई है या किसी ने उस पर विरोध किया है, तो आवेदन करने वाले को उस आपत्ति पर पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। और दोनों पक्षों, यानी जिसने आवेदन किया है और जिसने विरोध किया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया जाता है। लेकिन अगर पब्लिकेशन के 4 महीने, यानी जनरल में पब्लिकेशन होता है ना, तो जनरल में पब्लिश होने के 4 महीने यानी 120 दिन तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ट्रेडमार्क की प्रक्रिया और उसका महत्व समझ आ गया होगा। तो अगर आप भी अपने नाम कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। हालांकि अभी तो हम लोग कैप्टन कूल के ट्रेडमार्क का इंतजार कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ महत्वपूर्ण होगा तो मैं आपको उससे अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।